Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of the fifth semester Computer Science branch. कल लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे इंटरनल कमांड्स के बारे में, एसईडी के इंटरनल कमांड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसमें कि हमने क्या देखा था कि हमारे पास एसईडी के टोटल 25 कमांड्स होते हैं, जिसे कि हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 9 डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसे डिवाइड करते हैं। वो 9 डिफरेंट कैटेगरीज जो थी हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो 9 कैटेगरीज थी उसमें क्या क्या था? लाइन नंबर, मॉडिफाई, सब्स्टिट्यूट, ट्रांसफॉर्म, आईओ, देन फाइल्स, देन ब्रांच, होल्ड स्पेस एंड क्विट। ठीक है, तो हमने लाइन नंबर, मॉडिफाई, जैसे किसी फाइल्स को हमको मॉडिफाई करना है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज लास्ट में हमने जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम ब्रांच के बारे में पढ़ रहे थे। इसके 7th जो हमारा कैटेगरी था, 7th जो हमारा ग्रुप था ब्रांच, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब ब्रांच के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और होल्ड और क्विट जो 2 कमांड हमारा बचा है उस चीज के लिए भी हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच कमांड जो हम लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़े हुए थे, ब्रांच कमांड क्या कहता है कि जो कमांड्स के जो रेगुलर फ्लो रहते हैं किसी भी स्क्रिप्ट फाइल्स में, वो उसे चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारा एक रेगुलर फ्लो है, जो कमांड्स का एक किसी भी स्क्रिप्ट के फाइल में उसका जो फ्लो रहता है, उसको वो चेंज करने के लिए ब्रांच कमांड का यूज होता है। Recall that for every line in the file, set runs through the script file applying commands that match the current pattern space. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे कि recall that for every line in the file means जितने भी फाइल में जितने भी नंबर ऑफ लाइन्स है, सबके लिए हम स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू से रन करते हैं, अप्लाई करते हैं उसमें कमांड, और मैच करते हैं कि वो करंट पैटर्न स्पेस में अप्लाई हो रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के ब्रांच कमांड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ब्रांच और दूसरा होता है ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ब्रांच लेबल की यदि हम बात करें, ब्रांच लेबल बोलने का मतलब क्या होता है? ईच ब्रांच कमांड मस्ट हैव अ टारगेट विच इज द लेबल। ठीक है, हर एक ब्रांच कमांड में कुछ एक टारगेट सेट रहता है जिसे कि हम लेबल बोलते हैं। A label consists of a line that begins with a colon and is followed by a 7 characters that constitute the लेबल नेम। ठीक है, जो हमारा जो ये ब्रांच लेबल रहता है, ये किससे कंसिस्ट रहता है? मीन्स इसकी जो लाइन बिगिन होती है वो कॉलॉन से होती है, और उसके बाद उसमें 7 कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेबल के नेम को। तो यहाँ पे आप देखिए, डबल डॉट मीन्स कॉलॉन है यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे क्या है? कॉम हियर। तो ये क्या है? यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स है जो कि लेबल नेम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, देन अब इसके क्या थे? हमारे 2 टाइप थे। फर्स्ट इसका ब्रांच था और सेकंड था ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो हम पहले भी बात करते हैं ब्रांच की कि ब्रांच क्या होता है। ठीक है, इट फॉलोज द नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एड्रेस। ठीक है, इट फॉलोज नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एड्रेस। ये क्या फॉलो करता है? ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है जिसमें कि हमारे एड्रेस को हम कंसिस्ट करके रखते हैं। द कमांड बी। ठीक है, इसका जो ब्रांच कमांड हम किससे यूज कर रहे हैं? बी से हम ब्रांच कमांड यूज कर रहे हैं। Attribute the target that can be used to branch to end of the script or to a specific location within the script. तो ये क्या करता है? इट फॉलोज नॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, और जो कंसिस्ट करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को ये जो कंसिस्ट करता है उसमें कुछ एड्रेस दिया हुआ रहता है, और जो हमारा जो कमांड है, जो ब्रांच कमांड हम जिसे बी बोल रहे हैं, वो एट्रीब्यूट को टारगेट करता है, और जो स्क्रिप्ट के जो एंड में जो स्पेसिफिक लोकेशन रहता है वो उसमें टारगेट करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या लिया हुआ है, कैट से हमने एक फाइल को कॉल किया हुआ है 1, 2 और 3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट 2 और प्रिंट 3 मीन्स हम क्या कर रहे हैं? 3 में प्रिंट 3
कर रहे हैं और 2 में प्रिंट 2 कर रहे हैं। ये जो हमारा बी यूज हो रहा है यहाँ पे, ये हमारा ब्रांच कमांड है। अब हम 3 में क्या प्रिंट कर रहे हैं, CSE ब्रांच, और 2 में हम क्या ये प्रिंट कर रहे हैं, यूनिक्स। तो अब आप देखिए कि 3 में क्या हुआ यहाँ पे कि हमारा 2 में यूनिक्स प्रिंट हो गया और 3 में CSE और ब्रांच प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका ब्रांच कमांड के थ्रू ये वर्क करता है। लास्ट में जो है कुछ भी चीज को टारगेट करके इंसर्ट करता है। देन हमारा आता है सेकेंड, ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन। ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, द ब्रांच कमांड इज अनकंडीशनल वेयर ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन कमांड इज कंडीशनल। ठीक है, ब्रांच कमांड जो है वो हमारे अनकंडीशनल है, जबकि जो ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन कमांड्स है ये हमारे कंडीशनल कमांड्स होते हैं। ठीक है, हम ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन को टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन को हम टी से डिनोट करते हैं। अब आप देखिए इसके एग्जाम्पल में, we may need to branch only if a substitution has been made. It is also known as the test command. It formats same as the branch command. ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपको कि यहाँ पे हमको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, we may need to branch only if a substitution has been made. यदि substitution होता है तभी हमें यहाँ पे ब्रांच करने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, वरना हमें यहाँ पे ब्रांच नहीं करना पड़ता। इट इज ऑल्सो नोन एज द टेस्ट कमांड, इसे हम टेस्ट कमांड भी बोलते हैं। इट्स फॉर्मेट इज सेम एज द ब्रांच कमांड, इसका जो फॉर्मेट है वो सेम है ब्रांच कमांड के जैसे। इसमें भी हमने देखो पहले क्या किया हुआ है, पहले हमने यहाँ पे ब्रांच कमांड को यूज किया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे टी, ये जो हमारा टी है ये हमारा ब्रांच कमांड है, हम इसमें प्रिंट 2 और प्रिंट 3 कर रहे हैं। 1 2 3 है हमारा, उसमें देखो हम 3 में CSE और ब्रांच प्रिंट कर रहे हैं और 2 में हम क्या कर रहे हैं, यूनिक्स प्रिंट कर रहे हैं। सेम एज जो हमारा लास्ट है, जो हमारा कमांड था, हम उसी के एग्जांपल्स में इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे A B और C है, तो A B और C है यहाँ पे। तो देखिए कि B में आपका यूनिक्स प्रिंट हो रहा है और C में आपका CSE और ब्रांच प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये कि 1 2 और 3 को नहीं ले रहा है, ये यहाँ पे A B और C ले रहा है। ठीक है, A B और C ले रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, B और C में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, देन ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है होल्ड स्पेस कमांड। होल्ड स्पेस कमांड है हमारा और उसके बाद हमारा क्विट कमांड है। तो होल्ड स्पेस कमांड हमारा क्या वर्क करता है, होल्ड स्पेस कमांड जो है हमारा, इट इज यूज टू सेव द पैटर्न स्पेस। मीन्स जिस भी टाइप के पैटर्न स्पेस रहते हैं उसको सेव करने के लिए ये वर्क करता है। There are 5 commands that are used to move text back and forth between the pattern space and hold space. ठीक है, तो यहाँ पे कितने 5 टाइप्स के कमांड्स है जो कि यूज होते हैं टेक्स्ट को मूव करने के लिए और पैटर्न स्पेस के बीच में यदि हमें स्पेस होल्ड कराना है तो उस चीज के लिए हमारे यहाँ पे 5 टाइप के कमांड यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो आपका होल्ड कमांड है, आपका जो यहाँ पे होल्ड कमांड है, वो होल्ड कमांड के जो हमारे 5 कमांड थे, होल्ड एंड डिस्ट्रॉय कमांड, होल्ड एंड अपेंड कमांड, गेट एंड डिस्ट्रॉय कमांड, गेट एंड अपेंड कमांड एंड एक्सचेंज कमांड। होल्ड एंड डिस्ट्रॉय कमांड के लिए हम एच का यूज कर रहे हैं। मीन्स क्या करता है, ये हमारे कमांड को होल्ड करके रखता है, देन यदि वर्क हो जाता है कमांड के ऊपर तो ये उसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके लिए हमारा स्मॉल एच का यूज होता है। देन आता है होल्ड एंड अपेंड कमांड। मीन्स अपेंड का कमांड का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। यहाँ के लिए हमारा कैपिटल एच यूज होता है। देन आता है गेट एंड डिस्ट्रॉय कमांड। गेट एंड डिस्ट्रॉय कमांड किस लिए यूज होता है, यदि हमें कुछ वैल्यू मिल गई है देन उसके बाद हमें यदि कमांड डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हमारा गेट एंड डिस्ट्रॉय कमांड यूज होता है, जिसके लिए हम स्मॉल g का यूज करते हैं। देन आता है गेट एंड अपेंड कमांड। गेट एंड अपेंड कमांड के लिए हमारा कैपिटल G का यूज होता है
और इसमें यदि हमें किसी भी कमांड में हमें यदि अपेंड करना है, मॉडिफाई करना है या इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, तो उस चीज के लिए हमारे यहाँ पे अपेंड कमांड यूज होता है। ठीक है, देन आता है एक्सचेंज कमांड। यदि हमें कमांड एक्सचेंज करना है तो उस चीज के लिए हमारा क्या यूज होता है, क्यू यूज होता है, जिस चीज के लिए हमारा कमांड एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, कमांड एक्सचेंज होने के लिए हमारा स्मॉल एक्स का यूज हो रहा है। देन हमारा आता है नेक्स्ट, जो हमारा 9th, हमने क्या बोला था कि हमारे 9 कैटेगरीज है, तो जो लास्ट हमारी कैटेगरीज है वो है हमारा क्विक कमांड, जिसे कि हम स्मॉल क्यू से लिखते हैं। स्मॉल क्यू से हमारा क्विक कमांड वर्क करता है। द क्विक कमांड क्यू टर्मिनेट्स द सेट यूटिलिटी। जो हमारा क्विक कमांड है क्यू, वो टर्मिनेट करता है सेट यूटिलिटीज को। यहाँ पे आप देखिए कि आपका क्या है, यहाँ पे $SCD 3Q हमने लिया हुआ है और डेटा फाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे फाइल्स है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि इफ वी प्रिंट 3 लाइन्स फ्रॉम द फाइल एंड क्विट फ्रॉम द सेट, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो डेटा फाइल्स की जो 3 लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो सेट से क्विट कर लेगा। ठीक है, इस चीज के लिए हम यहाँ पे क्यू कमांड का यूज कर रहे हैं। एक डेटा फाइल को हम प्रिंट करा रहे हैं और प्रिंट कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को क्विट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हमारा क्या होता है, क्विट कमांड का यूज होता है। तो ये क्या करेगा, हमारी लाइंस को प्रिंट कर देता है। उसके बाद हमारा क्या करता है, ये जो हमारा सेट कमांड रहता है उसे क्विट कर देता है। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास 9 टाइप के कमांड थे, जिसके अंदर 9 टाइप की कैटेगरीज थी हमारे सेट के इंटरनल कमांड्स में। ठीक है, सेट के इंटरनल कमांड्स में हमारे 9 कैटेगरीज थी, जिसके अंदर हमारे 25 इंटरनल कमांड्स वर्क कर रहे थे। ठीक है, 25 इंटरनल कमांड्स वर्क कर रहे थे। इसमें हम लाइन नंबर ले रहे थे, यदि हमें नंबर्स के आगे में लाइन लाना था। यदि हमें मॉडिफाई करना था तो मॉडिफाई के लिए हम इंसर्ट, अपेंड, चेंज, डिलीट, ये सारी चीजों पे वर्क कर रहे थे। देन सब्स्टिट्यूट कमांड हम यूज कर रहे थे। सब्स्टिट्यूट कमांड हम यूज करके इसमें सिंबल्स वगैरह चेंज कर रहे थे। देन ट्रांसफॉर्म कमांड था, यदि हम किसी स्ट्रिंग को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे थे तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म कमांड का यूज कर रहे थे। देन हमारा आईओ कमांड था, इनपुट आउटपुट कमांड। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट, अपेंड, नेक्स्ट, प्रिंट, प्रिंट फर्स्ट लाइन और लिस्ट का यूज कर रहे थे। देन उसके बाद फिर हमारे पास क्या था, फाइल कमांड था, जिसमें हम रीड और राइट करा रहे थे। देन आज हमने क्या क्या पढ़ा, ब्रांच कमांड पढ़ा। ब्रांच कमांड में हमने ब्रांच एंड ब्रांच ऑन सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। देन होल्ड स्पेस की हमारे पैटर्न स्पेस को सेव करने के लिए होल्ड स्पेस यूज होता है हमारा। देन क्विट कमांड था, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा फाइल नेम रहता है, फाइल नेम हमारा पहले फाइल प्रिंट हो जाता है, देन फाइल प्रिंट होने के बाद क्विट हो जाता है। तो ये हमारा था एसईडी कमांड डिटेल्स में, जिसमें हमने इसके ऑपरेशंस और इसके इंटरनल कमांड्स के बारे में पढ़ा। एसईडी जो था हमारा वो एक स्क्रिप्ट एडिटर था। ठीक है, ये ओरिजिनल फाइल में कुछ भी चेंज नहीं करता था, बट ये एडिटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा एसईडी कमांड हुआ। हमने ग्रिप कमांड पढ़ा, एसईडी कमांड पढ़ा। अब हम एडब्ल्यू के कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एडब्ल्यू के कमांड के बाद फिर हमारा ये यूनिट जो है वो एंड हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में एडब्ल्यू के कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।